एक ऐसा वीडियो देखा कि आप मुस्लिम समाज या मुसलमान लोगों की विरोधी क्यों हैं? हमारे मौलवी मुल्ला जो है इसी उत्तर प्रदेश में इमाम रिजवान ने 9 साल की मुसलमान बच्ची का रेप कर दिया और उनकी बीवी रिजवाना जो है वो वीडियो शूट करके ने कहा कि अजमेर को या सारे मज़ारों को भारत में तोड़ देना चाहिए। कट्टरता आपने कहाँ से सीख ली है? आप क्या कहा जाए, सनातनी कहा जाए, हिंदू कहा जाए, मुस्लिम कहा जाए, क्या कहा जाए? और सनातन धर्म में जिस हिसाब से खूबसूरती है, सनातन धर्म में जो सभ्यता है, सनातन धर्म में जो रिस्पेक्ट है, सनातन धर्म में जिस हिसाब से इंसान को पूर्ण तरीके से एक खूबसूरत मनुष्य बनाने का जो तरीका है वो मैं ज़रूर प्रचार करूँगा। जब हमारे बच्चे IAS IPS बन रहे होते हैं, इंजीनियर डॉक्टर बन रहे होते, हमारे बच्चे तो संभल में चप्पल और पत्थर से मस्जिद अल्लाह का घर बजा रहे हैं, हमारे बच्चे तो आतंकी संगठन ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे बच्चे तो गाड़ी में दबोच करके कलकत्ता में नासिर खान खादिर खान कर रहा है। तो फिर ऐसा क्या है कि मुसलमान बच्चों को मदरसे में ही मज़ा आता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मदरसे में आगे और पीछे से मज़ा मिलता है वो सरकारी स्कूल में नहीं मिलेगा, इसीलिए मदरसा जाते हैं। अल्लाह ही एक है और उसके मोहम्मद ही एक है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके अलावा आप किसी को भी पूजते हैं तो आप काफिर हो जाते हैं। कल अबू आज़मी ने जो बोला, उनके ऊपर प्रदर्शन भी हुआ, FIR भी हुआ, मुझे लगता है कि रोड पे पजामा खोल के मारना चाहिए था अबू आज़मी। भगवान राम कितने मर्यादा में रहते थे ये आप अपने बच्चों को नहीं बता सकते हैं क्या? जिम्मेदारी है तो क्या मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि दीनी तालीम मैं खुद अपने बेटे को दूं? मतलब मेरी बेटी अभी 15 साल की होती तो मैं उसको मदरसा भेज देती, मैं क्यों भेज देती भाई? विश्वास नहीं है? कैसे विश्वास होगा? मुझे तो बिल्कुल विश्वास नहीं है। मुझे तो मौलवी मुल्ला मुझे दिखता है तो मैं अपना दुपट्टा खींचने लगी। हमें बचपन से मुसलमानों को सिखाया जाता है कि गंगा जल कोई पवित्र जल नहीं है, उससे घिन करवाया जाता है, प्रसाद से घिन करवाया जाता है, हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमा से घिन करवाया जाता है। हिंदुओं से घिन मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो बुलडोज़र बाबा के राज में बैठी हुई हूँ मैं। बुलडोज़र भी सही काम कर रहे हैं। एकदम। मुझे तो लगता है कि 28 राज्यों में योगी जी होने चाहिए। कहते हैं कि मेरे 50 पति हैं। आरोप मेरे ऊपर भी लगते हैं कि मैंने बहुत सारे बच्चे अबॉर्शन करवाए हुए हैं। आरोप मेरे ऊपर भी लगते हैं कि मेरा सेक्सुअल रिलेशनशिप मेरे बेटे के साथ। यहाँ के बाद कुंभ पहुँचे, आपने स्नान किया, हाँ, कैसा लगा? बहुत सुकून। मतलब मैं आपको कैसे कल एक मूवी चर्चाओं में है, उसमें संभाजी महाराज का रोल दिखाया है और उसमें ये भी दिखाया है कि औरंगजेब का कितना उन पर आतंक रहा और बहुत ज़्यादा सताया गया। जिसने गंगा स्नान किया है और इतना मुझे अपने आप में इतना सुकून महसूस हुआ और मुझे ऐसा एहसास हुआ कि वाकई में सनातन धर्म की खूबसूरती ही तो है ये। यानी नाते ही सनातनी हो गई आप तो पक्का। मैं तो बोली ही थी कि मैं अपने आप को शुद्ध करने जाऊंगी, पवित्र करने जाऊंगी। तो मुझे समझ में आया कि हिंदुओं के दिल में कितनी मोहब्बत होती है, कितनी मोहब्बत है। मुसलमानों को कुछ सीखना चाहिए। इनसे सीखो प्रेम करना, इनसे सीखो किसी का आदर करना, इनसे सीखो किसी को बहुत ज़्यादा केयर करना। लेकिन याकूब मेमन के जनाजे की नमाज़ पढ़ने के लिए मुसलमानों का सैलाब आया था और लोगों ने नाली और गटर में भी नमाज पढ़ा था। वहाँ पहुँच गए। बोलिए, तो आतंकवाद को समर्थन कोई नया थोड़ी कर रहा है। जो कोई भी सनातन धर्म के पक्ष में खड़ा होगा, जो कोई भी सनातन की तारीफ करेगा, जो कोई भी देवी देवताओं की प्रतिमा को चूमेगा, जो कोई भी श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक पढ़ेगा, डंके की चोट पर चल रहा है, बेटियों को, हिंदू बेटियों को शिकार बनाया जा रहा है कि तुम अब्दुल से प्यार तो कर रही हो, लेकिन अब्दुल बाद में क्या करेगा वो भी जान लो पहले। बक्से में मिल सकती है, ब्रीफ के मिलेगी, बक्से में मिलेगी, कूटी जाएगी, मारी जाएगी, बच्चा पैदा करने की मशीन बनाई जाएगी, हलाला के नाम पर ससुर जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो खबर एक्सपर्ट और आज हम आपको मिलाने वाले हैं फायर ब्रांड, कट्टर विरोधी और एक बेबाक राय देने वाली सुप्रीम कोर्ट की वकील नाजिया खान से। जब वो बोलती हैं तो डंके के चोट पर बोलती हैं और भारत में रहने वाले कट्टर विरोधियों को तगड़ा सबक सिखाती हैं। आइए मिलते हैं। मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, नमो पार्वती पतय, हर हर महादेव। मैम, पहला मेरा सीधा सवाल आपसे है कि मैं आपको फॉलो करता हूँ और बहुत सारे वीडियो आपके देखे हैं मैंने। लेटेस्ट में मैंने आपका एक ऐसा वीडियो देखा कि आप मुस्लिम समाज या मुसलमान लोगों की विरोधी क्यों हैं? क्योंकि एक तरफ आप कहती हैं कि मैं यानी उन लोगों का विरोध करती हूँ जो मौलाना हैं, कट्टरता फैलाते हैं, उनके अगेंस्ट खड़ी हूँ। ऐसा क्यों लगता है?
देखिए हिंदू समाज में बहुत सारी ऐसी प्रथाएं थीं जिसको रिफॉर्म होने की विद टाइम बहुत ज़रूरत थी। तो जब आपके यहाँ सती प्रथा को रिफॉर्म करके ख़त्म किया गया, फिर विधवाओं की शादी आपके यहाँ नहीं हो पाती थी, या फिर विधवाओं का जैसे झांसी की रानी उनके जब पति का देहांत हुआ तो उनके बाल मुंडन वगैरह कराने के लिए बोला गया, पर उन्होंने पहले अपनी झांसी को तवज्जो दिया और उसके बाद फिर वो आज़ाद भारत का एक निर्णय ले करके अपने पुत्र को भी उन्होंने पीछे छोड़ करके वो आज़ाद भारत के लिए निकल पड़ी। तो बहुत सारी ऐसी प्रथाएं थी, चाइल्ड मैरिज था आप में। आप लोगों ने जब उसको रिफॉर्म किया तो पूरे हिंदू समाज ने एकजुट होकर के उस रिफॉर्मेशन को एक्सेप्ट किया और कहा कि ये होना चाहिए, ये रिफॉर्मेशन आना चाहिए। जैसे शिक्षा में भी आपके सनातन धर्म के बच्चे सबसे ज़्यादा कैथोलिक स्कूल में गए हैं, सनातन धर्म के बच्चे सबसे ज़्यादा गुरुकुल छोड़े हैं, सनातन धर्म के बच्चों ने सबसे ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर एक्सेप्ट किया है, सनातन धर्म के बच्चों ने सबसे ज़्यादा वेस्टर्न एक्टिविटीज़ और बिहेवियर को एक्सेप्ट किया है, क्योंकि आपको लगा कि अगर दुनिया में आगे बढ़ना है तो इंग्लिश बोलना बहुत ज़रूरी है, वेस्टर्न आउटफिट्स पहनना बहुत ज़रूरी है। उसमें भी आप लोगों ने गुरुकुल को साइड कर दिया, अपनी संस्कार और सभ्यता को साइड में रख दिया, लेकिन जो एक्सेप्टेबिलिटी थी और समाज में आगे बढ़ने के लिए जो रिफॉर्मेशन की ज़रूरत थी वो सब आपने किया। तो हम क्यों ना करें? मैं उसके लिए क्यों ना आवाज़ उठाऊं? देखिए मैं बिल्कुल भी प्रॉफिट मोहम्मद उन आवाज़ मैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ नाउजुबिल्लाह नहीं हूँ, मैं अल्लाह सुभान के खिलाफ नाउजुबिल्लाह नहीं हूँ, मैं इस्लाम और मुसलमान मज़हब के खिलाफ नाउजुबिल्लाह नहीं हूँ। मैं बस इतना चाहती हूँ कि जो भी पुरुष 6 साल की बच्ची में औरत तलाश करने की कोशिश करते हैं, 6 साल की बच्ची से निकाह पढ़ करके 9 साल में उसके साथ इंटीमेट रिलेशन करने की कोशिश करते हैं, ये हमारे भारत के संविधान के हिसाब से पॉक्सो में आता है। तो जो संवैधानिक देश है उसमें आप संविधान के तरीके से रहो, और रिफॉर्मेशन हर मजहब, हर धर्म और हर कास्ट में ज़रूरी होता है, तो बस वही रिफॉर्मेशन करने की कोशिश में लगी हूँ। ये कट्टरता आपने कहाँ से सीख ली है? आप क्या कहा जाए, सनातनी कहा जाए, हिंदू कहा जाए, मुस्लिम कहा जाए, क्या कहा जाए? वैसे मैं आपको सोशल मीडिया पर फॉलो करता हूँ तो वहाँ देख रहा हूँ कि सनातनी हो गया है, क्या कहें फिर आप? मैं कट्टर सनातनी मुसलमान हूँ। ये कौन सा नया वो निकला है? देखिए, जो व्यक्ति भारत में रह करके संविधान को पूर्ण तरीके से मानता है, जो व्यक्ति संविधान को सर्वोप्रिय और सर्वप्रथम रखता है, उसके लिए तो संविधान की किताब में पहले चित्र में भगवान राम जो हैं वो उनके लिए आदरणीय होंगे ही। तो इसलिए मेरे लिए भी सनातन धर्म आदरणीय है। तो अब आप मुझे मुसलमान बोलिएगा और फिर कहिएगा कि मैं हर हर महादेव ना बोलूं, तो मैं ऐसा तो नहीं कर सकती, मैं तो बिल्कुल बोलूंगी हर हर। दोनों फॉलो करेंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस्लाम में जो कुरीतियां हैं, इस्लाम में जो अश्लीलता है, इस्लाम के मानने वाले जो अपने रसूल से हट करके मुग़ल के फॉलोअर बन चुके हैं, मुग़ल को फॉलो करके अपनी पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, उससे उनको वाबस्तगी करवाना और उससे उनको रूबरू करवाना मेरा कर्तव्य का पालन है। और सनातन धर्म में जिस हिसाब से खूबसूरती है, सनातन धर्म में जो सभ्यता है, सनातन धर्म में जो रिस्पेक्ट है, सनातन धर्म में जिस हिसाब से इंसान को पूर्ण तरीके से एक खूबसूरत मनुष्य बनाने का जो तरीका है, वो मैं ज़रूर प्रचार करूंगी। अच्छा, ये कट्टरपंथियों को आप इतनी बुरी तरीके से क्यों खदेड़ती हैं कि वो आप पर प्रभावी हो जाते हैं, प्रहार करने लगते हैं, आपको घेरने लगते हैं? नहीं, हुआ देखिए क्या कि नुपुर शर्मा ने एक लाइन बोला तो कई लोगों के गले कट गए। उनको हमेशा के लिए विथ ऑल सिक्योरिटी, Z+ सिक्योरिटी उनको घर में बंद कर दिया गया। लेकिन जब नाजिया बोलती है तो कुरान की आयतों के साथ बोलती है, जब नाजिया बोलती है तो सही अल बुखारी के नंबर के साथ बोलती है, जब नाजिया बोलती है तो कुरान के वर्सेस को पढ़ करके बोलती है। तो अब ये क्या करेंगे? कुरान को बोलेंगे कि नहीं गलत लिखा हुआ है, नाउजुबिल्लाह। अब मैंने मध्य प्रदेश में अपनी स्पीच रखी, मैंने कहा कि अजमेर को या सारे मज़ारों को भारत में तोड़ देना चाहिए, और उसमें मैंने फिर वो आयत भी पढ़ी कि भाई कुरान खुद कह रहा है कि तोड़ दो मज़ार परस्ती के लिए अल्लाह सुभान भी खिलाफ है अल कुरान के हिसाब से, और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खिलाफ है। ये चीज़ें कुरान में नहीं लिखी हुई है? कुरान में लिखी हुई हैं कि मज़ारें तोड़ दो। ऐसा क्यों?
भाई मजार परस्ती नहीं हो सकती। एक बनवाया किसने था? एक मुसलमान, मैं उसको भी डिटेल कर दे रही हूँ, एक मुसलमान अल्लाह सुभान के अलावा किसी के सामने सजदा नहीं कर सकता। एक मुसलमान अल्लाह सुभान के अलावा किसी से भी मन्नतें नहीं मांग सकता है। तो ये मज़ार परस्ती जो है ये आमदनी का एक ज़रिया बना हुआ है। इसके अलावा और छुप करके कमरे के अंदर कोठा और चकला चलाने का एक ज़रिया बना हुआ है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। खुद अल कुरान कह रहा है कि प्रॉफिट मोहम्मद अबू मरतहद को बुला करके, अल्लाह के फरिश्ते को बुला करके बोलते हैं कि अल्लाह सुभान का मैसेज आया है कि सारे पक्के कब्रिस्तान और पक्के मज़ारों को तोड़ दिया जाए। तो अगर मैंने बोल दिया तो क्या गलत हुआ? तो यही बात जब मैंने स्पीच बोली तो दाढ़ी टोपी वाले चले गए एफआईआर करने के लिए। तो क्या हो गया? एफआईआर हुआ। इसका मतलब है कि हमारे देश में कुछ ऐसे कट्टरपंथी रहते हैं जो प्रॉफिट मोहम्मद और अल्लाह सुभान को नहीं मान करके जिन्ना को मानते हैं। लेकिन आपको लगता है कि वो धर्म का काम नहीं कर रहे हैं? इन मस्जिदों के द्वारा या मदरसों के द्वारा किसी के द्वारा धर्म का काम नहीं हो रहा है? नहीं, मजहब का काम तब होता जब हमारे बच्चे आईएएस आईपीएस बन रहे होते हैं, इंजीनियर डॉक्टर बन रहे होते। हमारे बच्चे तो संभल में चप्पल और पत्थर से मस्जिद अल्लाह का घर बचा रहे हैं। हमारे बच्चे तो आतंकी संगठन ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे बच्चे तो गाड़ी में दबोच करके कलकत्ता में नासिर खान खादर कर रहा है। हमारे बच्चे तो चोरी बेईमानी कर रहे हैं। हमारे बच्चे इसी उत्तर प्रदेश में मस्जिद के अंदर नकली नोट छाप रहे हैं। हमारे बच्चे तो 72 वर्जिन हूर के दीवाने बन के घूम रहे हैं। हमारे बच्चे तो 9-9 साल की बच्चियों का रेप कर रहे हैं। हमारे मौलवी मुल्ला जो है इसी उत्तर प्रदेश में इमाम रिजवान ने 9 साल की मुसलमान बच्ची और उनकी बीवी रिजवाना जो है वो वीडियो शूट करती थी। तो हमारे बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? सच्चर कमीशन की रिपोर्ट देखिए ना भैया, हम तो आज भी दलित से भी पीछे हैं एडुकेशन में। तो मदरसे में जो पढ़ाया जाता है अगर उससे वाकई में मुस्लिम कम्युनिटी का कुछ फ़ायदा होता तो मैं डंके की चोट पर मौलानाओं के साथ खड़े हो करके सरकार से लड़ जाती कि मदरसा रखो। लेकिन मैं तो खुद देख रही हूँ कि मदरसे से कुछ नहीं हो रहा है। वो तो कह रहे हैं गरीबों को शिक्षा दी जा रही है, उसके द्वारा वो हाई फाई कॉलेजों में स्कूल्स में नहीं दे सकते, वहाँ शिक्षा दे रहे हैं। तो क्या इसमें घाटा है? नहीं, अभी तो केंद्र की सरकार से लेकर के, और मैं अभी लखनऊ उत्तर प्रदेश में बैठी हुई हूँ और कल जो मैंने कौशाम्बी से लेकर के वाराणसी से लेकर के लखनऊ तक का दौरा किया है, मुझे तो लगता है कि आने वाले वक्त में इस पूरे भारत में उत्तर प्रदेश एक मॉडल दिखाई देगा। और शिक्षा की व्यवस्था गांव-गांव के अंदर ऐसी की गई है। कौशाम्बी आप सोचिए कितना इंटीरियर गाँव है, आप समझ रहे, रिमोट एरिया है। लेकिन जिस हिसाब से बच्चों से मैंने वहाँ पर बैठ करके सवाल जवाब किया है, अंग्रेजी में जवाब दे रहे हैं। तो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं वो बच्चे, तो जब हिंदू बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ करके अंग्रेजी में जवाब दे रहे हैं और राम राम भी कर रहे हैं, तो फिर ऐसा क्या है कि मुसलमान बच्चों को मदरसे में ही मज़ा आता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मदरसे में आगे और पीछे से मज़ा मिलता है वो सरकारी स्कूल में नहीं मिलेगा, इसीलिए मदरसा जाते हैं? वो तो कहती है कि यहाँ पर सब कुछ धर्म के अनुसार सिखाया जाता है, शिक्षा भी दी जाती है, उसका ज्ञान भी दिया जाता है। कुछ भटकी हुई आत्माएं हैं जो इस तरह का गलत काम करती हैं, वैसे कोई नहीं चाहता इस तरह। नहीं। हमारे अल कुरान में शहादा हम लोग पढ़ते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह ही एक है और उसके मोहम्मद ही एक है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके अलावा आप किसी को भी पूजते हैं तो आप काफिर हो जाते हैं। लोग मस्जिद जाते हैं, वो देखिए, मुझे मस्जिद कोई जा रहा है मुझे आपत्ति नहीं है। मुझे कोई मस्जिद जा रहा है मुझे आपत्ति नहीं है। कोई रोज़ा रख रहा है मैं क्यों आपत्ति करूं भाई? मेरे घर में खुद मेरे अम्मा अब्बा रोज़ा रखते हैं, मेरा खुद का बेटा रोज़ा रखे हुए है, वो एग्ज़ाम दे रहा है, रोज़ा रख करके दे रहा है। लेकिन आप समाज को ख़राब नहीं कर सकते हैं। आप जो अपने घर के अंदर पढ़ रहे हैं, अपनी मजहबी तालीम से आप कट्टरता बाहर दिखा करके आप अपराधी मत बनिए, संविधान मानिए। दूसरी चीज़ मैं पूछना चाहती हूँ, क्या मुसलमान अम्मा अब्बा दीनी तालीम खुद अपने बच्चों को नहीं दे सकते क्या? हाँ, नहीं दे सकते क्या? आप भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कितने मर्यादा में रहते थे, ये आप अपने बच्चों को नहीं बता सकते हैं क्या? जिम्मेदारी है। तो क्या मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि दीनी तालीम मैं खुद अपने बेटे को दूं? मतलब मेरी बेटी अभी 15 साल की होती तो मैं उसको मदरसा भेज देती, मैं क्यों भेज देती भाई? विश्वास नहीं है? कैसे विश्वास होगा? मुझे तो बिल्कुल विश्वास नहीं है। मुझे तो मौलवी मुल्ला मुझे दिखता है तो मैं अपना दुपट्टा ठीक करने लगती हूँ।
क्योंकि यही साजिद रशीदी ने टाइम्स नाउ के डिबेट में कहा हिजाब वाले मैटर पर कि अरे आप तो हिजाब के ख़िलाफ़ हैं, आप देख नहीं रही हैं छोटी छोटी बच्चियां कितना टाइट शर्ट पहन करके और छोटा स्कर्ट पहन के घूमती हैं। तो इसका मतलब है कि साजिद रशीदी साहब ने टांगे देखी, छाती देखा, टाइट शर्ट तभी ना देखा। भाई हम जब रास्ते से चलते हैं और यानी कहीं ना कहीं गलत निगाह गई। हाँ, हम देखिए, हम जब स्कूल के बच्चों को देखते हैं ना, सुबह के वक्त देखते हैं तो सोचते हैं बेचारा पूरा 5 बजे तक परेशान रहेगा। 5 बजे देखते हैं तो सोचते देखो कितना थका हुआ है, इतना भारी बस्ता टांग करके अब घर जा रहा है। तो हमें ये आता है, हमारे दिमाग में नहीं आता है कि किस बच्ची ने कितना छोटा स्कर्ट। व्यथा जो है ये मुल्लाओं की नज़रों में, इनकी जुबान में, इनकी हरकतों में नहीं दिखती है। भैया आप कितना ही मुझे मार दो, काट दो, कूट दो, गालियां दे दो, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा दो, लेकिन जो सच है वो तो सच है। तो आप संस्कार पढ़ा सकती हैं उन लोगों को? देखिए हमारे देश, भारत में संस्कार और संस्कृति के अनुसार चलते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। देखिए हमारे देश में हमें बोलने की आज़ादी ही मिली है 2014 से। इससे पहले तो हम कैद में थे। पहले ब्रिटिश का रूल था, फिर पहले मुगल का रूल था, फिर ब्रिटिश का रूल आया, फिर कांग्रेस का रूल आ गया। तो जितने भी राष्ट्रवाद और धर्म के प्रति जो लोग झुकाव रखते थे उन सब के मुंह में फेविक्विक लगा दिया गया था। अब 2014 से हमें बोलने की आज़ादी मिली है तो अब हम बोल रहे हैं। और जितने भी तेहड़े अपने दुम को तेहड़े रखे हुए हैं, अगर ज़ुबान से मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो बुलडोज़र बाबा के राज में बैठी हुई हूँ मैं। बुलडोज़र भी सही काम कर रहे हैं एकदम। मुझे तो लगता है कि 28 राज्यों में योगी जी होने चाहिए मुख्यमंत्री। ऐसा नहीं मैम, बहुत सारे आरोप भी तो लगते हैं कि मुख्यमंत्री पद संभाल नहीं पा रहे हैं। महाकुंभ प्रयागराज फेल हो गया, विपक्ष सवाल उठा रहा है, आप कह रही हैं कि बुलडोज़र बाबा सही काम। आरोप मेरे ऊपर भी लगते हैं कि मेरे 50 पति हैं। आरोप मेरे ऊपर भी लगते हैं कि मैंने बहुत सारे बच्चे अबॉर्शन करवाए हुए हैं। आरोप मेरे ऊपर भी लगते हैं कि मेरा सेक्सुअल रिलेशन। आरोप मेरे ऊपर भी लगते हैं कि मैंने अपना पूरा शक्ल प्लास्टिक सर्जरी से ठीक किया है। लेकिन क्या उसका कोई तथ्य आज तक सामने आया है? मेरा एक भी पति आकर के किसी न्यूज़ चैनल पे बैठा है, बोला है कि हाँ नाजिया मेरी पत्नी है? बोले तो कम से कम बोले, एक मर्द आकर के सिर्फ बोले कि नाजिया मेरी पत्नी है या नाजिया मेरी बीवी है, उसके बाद तो मैं उसके घर में जाकर के चौकड़ी मार के बैठ जाऊंगी। तो देखिए आरोप लगाने वाले अपने कोई यूट्यूब चला रहा है, आरोप लगा रहा है, उसका चल रहा है, पैसा कमा रहा है। तो गाली देने वाले भी हमारे नाम से अपने घर का चूल्हा जलाते हैं, लेकिन सत्य को वो भी जानते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपके उन सवालों से हट के पूछता हूँ। आप महाकुंभ जा रही थी, एटा के समथिंग आप पर हमला हुआ या गाड़ी एक्सीडेंट? इट्स अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन कम्प्लीटली। लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि कल मैं कानपुर देहात पुलिस स्टेशन पहुँची थी और सीओ प्रिया सिंह, सर्कल ऑफिसर प्रिया सिंह ने एक वीडियो स्टेटमेंट जारी किया था वो सरासर झूठ निकला है। क्योंकि कल एसएचओ साहब ने खुद एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने खुद प्रिया सिंह का कोई स्टेटमेंट सुना नहीं है, खुद नहीं सुना है, तो उसका कोई वैल्यू होता नहीं है। दूसरी चीज़ कि ड्राइवर का 24 तारीख का कोई भी किसी भी मूड में स्टेटमेंट उस फाइल में नहीं था, किसी भी तरीके का नहीं था। तीसरा कि मुझे गाड़ी का कोई सहयोग नहीं दिया गया था। पुलिस को रिक्वेस्ट करने पर मुझे गाड़ी मिली थी जिसका 13,000 रुपये मैंने प्रूफ भी दे दिया है, ट्वीट भी कर दिया है। 13,000 रुपये मैंने खुद पे किया था। जिस हिसाब से मेरी जो फ्रेंड है जो स्पॉटलाइट विद प्रिया चलाती है, प्रिया चतुर्वेदी, और उसका सम्मान करना चाहिए। 4 वेदों का ज्ञान रखती है भाई, चतुर्वेदी है वो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस ग्रीफ से वो अभी गुजर रही है, उसके चेहरे पर दाग आ गया है भाई। एक कंवारी लड़की के चेहरे पर दाग आना, आप समझ रहे हैं कितना बड़ा। और मैं जो गिल्ट में हूँ वो मैं जानती हूँ। मेरे रोने की आदत नहीं है, लेकिन मेरी जुबान आज भी लड़खड़ाती है उससे। आप रो रही थी, सारे लोग देख रहे थे, वीडियो बहुत शेयर हो रहा था। हम भी पूछना चाहते थे उसी दिन, लेकिन नहीं बातचीत हो पा रही थी। लेकिन अभी मैंने वीडियो कॉल करके प्रिया चतुर्वेदी की माँ से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी है कि मेरे साथ ये हुआ है और आपके बच्ची के चेहरे पर एक निशान आया है, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। क्योंकि देखिए मेरे भी चेहरे पर अगर ये निशान आता ना तो शायद मेरी भी माँ रोती, और मैं जिसके साथ थी शायद मेरी भी माँ उसको 10 बात सुना देती। लेकिन मैं बहुत बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ उस माँ की जिन्होंने मुझसे कहा कि नहीं बेटा होता है, हम तुम लोग स्ट्रांग बनो। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्वेस्टिगेशन को बहुत सही तरीके से करना चाहिए। और योगी महाराज जी से मैं फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सीओ जो प्रिया सिंह जी हैं वो किसके लिए काम करती हैं,
किस दल के लिए काम करती हैं, उन्होंने क्यों इस तरीके से झूठे बयान दिए हैं जो एसएचओ भी मानने को तैयार नहीं है, तो वो उन पर इन्वेस्टिगेशन बैठना चाहिए। ठीक है मैम, आप यहाँ के बाद कुंभ पहुँची, आपने स्नान किया, हाँ, कैसा लगा? बहुत सुकून, मतलब मैं आपको कैसे बयान करूं, जिस हिसाब से मैं जब, हालांकि काफ़ी कड़ी सुरक्षा में योगी जी ने मुझे वहाँ पर भिजवाया, और जिस हिसाब से जब मैं स्नान पहला जब मैंने गंगा जल का मैंने सिर पे डाला, क्योंकि हम हमेशा पहले सिर पे डालते हैं। दिस इज योर फर्स्ट टाइम? फर्स्ट, मेरे पूरे ख़ानदान में मैं पहली लड़की हूँ जिसने गंगा स्नान किया है, और इतना मुझे अपने आप में इतना सुकून महसूस हुआ, और मुझे ऐसा एहसास हुआ कि वाकई में सनातन धर्म की खूबसूरती ही तो है ये। यानी नाते ही सनातनी हो गई आप तो पक्का? मैं तो बोली ही थी कि मैं अपने आप को शुद्ध करने जाऊंगी, पवित्र करने जाऊंगी, और मैं पवित्र हो करके आई हूँ। और जब मैं डुबकियाँ लगा रही थी, हालांकि पैर में चोट वगैरह, हाथ में चोट वगैरह की वजह से ये सब पूरा छिला हुआ है, तो बहुत ज़्यादा अच्छे से तो मैं डुबकी नहीं लगा पाई, लेकिन सिर पे मैंने बहुत अच्छे से गंगा जल डाला है। मुझे सनातन धर्म की खूबसूरती उस वक्त दिखाई दी। देखिए, जब हमारे हिंदू नेता मंत्री जब अफ्तार पे बैठते हैं तो इस्लाम के हिसाब से बैठना पड़ता है। सनातनी हिंदू जो है वो कभी भी मस्जिद में जाकर के पाठ पूजा नहीं कर सकते हैं, मज़ार में जाकर के मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। अभी रमज़ान चल रहा है, अफ्तार में बैठ करके ऐसे नहीं कर सकते हैं। सारे नेता, हिंदू नेता मंत्री या जो भी लोग हिंदू होते हैं, उनको ऐसे ही करना पड़ता है। सर पे दुपट्टा और टोपी ही पहननी पड़ती है, साफा ही पहनना पड़ता है। मज़ार जा कर के आप लुबान नहीं जला सकते हैं, या आप कपूर नहीं जला सकते हैं, आपको अगरबत्ती ही जलानी पड़ेगी। आप गेंदे का फूल नहीं चढ़ा सकते, आपको गुलाब का ही चढ़ाना पड़ेगा। लेकिन जब गंगा मैया का मैं आशीर्वाद ले रही थी, तो मुझे वहाँ की भीड़ ने भी नहीं पूछा कि आप मुसलमान हैं, आप कैसे जाइएगा, नहीं पूछा ना, किसी ने नहीं पूछा। नहीं, सबको तो पता था, पूरी सिक्योरिटी को पता था, पूरे लोग वहाँ सबको पता था। इतनी हाई अलर्ट सिक्योरिटी थी कि नाजिया इलाही खान आ रही हैं, वाराणसी के एडीजी जो है, उसके बाद कानपुर के हैं, मतलब पूरे प्रशासन को पता था कि मैं आ रही हूँ। और जिस हिसाब से लोगों ने मुझे सम्मान दिया है, जिस हिसाब से लोगों ने मेरा केयर किया है, वाराणसी एयरपोर्ट में भी इंडिगो वालों ने जिस हिसाब से व्हीलचेयर वगैरह दिया कि नहीं आप कुंभ स्नान करने जा रही हैं, तो वो मुझे समझ में आया कि हिंदुओं के दिल में कितनी मोहब्बत होती है, कितनी मोहब्बत है। मुसलमानों को कुछ सीखना चाहिए, इनसे सीखो प्रेम करना, इनसे सीखो किसी का आदर करना, इनसे सीखो किसी को बहुत ज़्यादा केयर करना। आपने कुंभ में स्नान किया, इसके बाद विपक्ष में बैठे नेताओं ने सवाल उठाए कुंभ पर कि बहुत सारी कमियां रहीं, अच्छे ढंग से सीएम योगी संभाल नहीं पाए, और व्यवस्था उसमें भगदड़ भी हुई, कई लोग मारे भी गए। ये कहते हैं कि हजारों मारे गए, वो तो बार बार उंगली उठाते हैं। आपको लगता है कि ऐसी व्यवस्था नहीं बन पाई कुंभ की? देखिए, विपक्ष में बैठे ही इसीलिए हैं ताकि वो टिप्पणी कर सके और टिप्पणी के द्वारा अपनी टीआरपी बटोर सके। मक्का स्टैम्पेड तो सबको पता होगा। मक्का स्टैम्पेड 2015 में हुआ, 2018 में हुआ, 2021 में हुआ, जहां कई महिलाओं का बलात्कार भी हुआ। मक्का में मैंने अभी ट्वीट में एक शेयर भी किया है, जिसमें कई लड़कियां जो हैं वो गवाही दे रही हैं कि जब वो तवाफ़ के दौरान गुजरती हैं तो उनका वर्बल मॉलेस्टेशन किया जाता है। इवन पाकिस्तान और ईरान की कई मुसलमान लड़कियों ने इस बात का की गवाही दी है कि मक्का के अंदर उनके साथ मॉलेस्टेशन किया गया है। स्टैम्पेड जब हुआ था मक्का में 3 बार, तो लाखों लोगों की जान चली गई थी। मुझे ऐसा लगता है कि इस महाकुंभ में पूरी दुनिया में योगी महाराज जी एक प्रथम नेता और प्रथम योगी के नाम पर से जाने जा रहे हैं। आप मुझे दूसरी चीज़ बताइए कि क्या किसी का रेप हुआ कुंभ में? पुलिस सिक्योरिटी बहुत अच्छे ढंग से आए, एक्सेप्ट कर लिया ना, तो सबको पता था। करोड़ों अरबों लोग आ गए, लेकिन विपक्ष को क्यों नहीं पता पड़ पाया? क्योंकि वो विपक्ष है। जो मेरी बुराई करने बैठता है कैमरा के सामने, वो मेरी अच्छाई कैसे कर सकता है? वो तो करेगा ही नहीं। जो जिसको पैसे कमाने ही हैं मेरी बुराई करके यूट्यूब के माध्यम से, वो बुराई करेगा, और जिसको पैसे कमाने हैं मेरी अच्छाई करके, वो पैसे कमाएगा अच्छाई करके। तो अलग अलग धारणा के लोग होते हैं, वो विपक्ष में बैठे हैं, वो बुराई बोलेंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, साधु संत छोड़ दीजिए, नॉर्मल साधारण आदमी ने एक जीडी करवाई है कि मेरा सामान चोरी हो गया,
मेरा मोबाइल चोरी हो गया, मेरा बैग चोरी हो गया, मेरा थैला चोरी हो गया। लोग, आपको पता है कहाँ कहाँ कुंभ है, कहाँ गंगा मैया है, और कहाँ कहाँ लोग झाड़ियों में सोए हैं, खाना पकाए हैं और रात में सोए हुए हैं, भगवान भरोसे, राम भरोसे सोए हुए हैं। किसी ने कहा कि मेरे बच्ची के बगल में आके कोई पुरुष लेट गया, या किसी ने कहा अरे इसको पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ये शराब पी करके जा रहा है, अरे इसको पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ये गांजा पी करके जा रहा है। नो, आप सोचिए कि सभ्यता को कितना लोगों ने वहाँ पर एक्सेप्ट किया है, और सबके सब एक साथ उन्होंने कुंभ को सक्सेसफुल बनाया। ये बड़ा काम था, चैलेंजिंग था योगी जी के लिए, वो सफल किया। चैलेंजिंग तो था, बिल्कुल था, क्योंकि ये उनको पता था कि कोई 2-4 करोड़ लोग नहीं आए हैं, 66 करोड़ से ऊपर लोग आ चुके हैं। कल तो मुझे सिक्योरिटी ने कहा कि मैम अब तक खड़े रहना पड़ रहा है, आप लास्ट हैं। मैंने कहा हाँ, मुझे लगता है कि मैं लास्ट हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप मज़ारों में हर वक्त सुनते हो जाता है, पश्चिम बंगाल में हर वक्त जाता है, आप देखिए, और पंजाब में देखिए रहता है। जब तक आम आदमी पार्टी की सरकार थी, केजरीवाल की, दिल्ली में हर रहा था, लेकिन जब से समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश होता था, लेकिन इतना बड़ा और 66 करोड़ से ऊपर लोग आकर के विजिट करके गए, जिसमें फॉरेनर्स आई हैं, सुंदरता की तो कोई कमी ही नहीं थी। अब सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बने। हाँ, 66 करोड़ से ऊपर अगर लोग आए हैं तो उसमें 33 करोड़ हमारी महिलाएं भी तो होंगी, बच्चियां भी तो होंगी। तो किसी भी तरीके का कोई भी अश्लीलता या कोई भी क्राइम नहीं हुआ, तो ये तो सफलता है ना योगी जी की। आप इसे सफलता मानती हैं? पूरी दुनिया मान रही है, मैं कौन हूँ सिर्फ। चलो मैं आपसे अगला सवाल पूछता हूँ। मैम, आपने कुंभ में डुबकी लगा ली, और अब तो डर ऐसा तो नहीं कि फतवा जारी हो जाए, डेथ वारंट जारी हो जाए आपके खिलाफ? नहीं, औरंगजेब की औलाद कोई होगी तो दारा शिकोह की तरह मेरा भी गला काट दिया जाएगा, क्योंकि डुबकी मैंने कोई साधारण दिन नहीं लगाई है। मैंने माँ गंगा का आशीर्वाद लिया है और संगम में डुबकी लगाई है मैंने रमज़ान के मुबारक महीने में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि औरंगज़ेब के फॉलोअर तो यहाँ पर बहुत सारे हैं, बाबर आज़म के जाहिल आज़म भी बहुत सारे हैं। तो अगर कुछ होगा तो देखा जाएगा। अब तो माँ गंगा का आशीर्वाद मिल चुका है, मुझे बचाने वाली वो है। यानी आप मानती हैं कि गंगा से पॉजिटिव एनर्जी मिली है? बहुत पॉजिटिव। इवन मैं तो अपने आप में बहुत एनर्जेटिक आज फील कर रही हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत, मतलब मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकती जितना अच्छा मुझे लगा है। बहुत सारे लोग भटके हुए आत्माएं, उनसे क्या कहेंगे आपके? वो भी आएँ और गंगा में स्नान करेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, सबसे पहले तो हमें बचपन से मुसलमानों को सिखाया जाता है कि गंगा जल कोई पवित्र जल नहीं है, उससे घिन करवाया जाता है, प्रसाद से घिन करवाया जाता है, हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमा से घिन करवाया जाता है, हिंदुओं से घिन करवाया जाता है। तो मुसलमान भी तो आबे ज़मज़म पीते हैं। तो अगर नाजिया इलाही खान ने गंगा जल पिया तो इसमें क्या बुरा हो गया? कुछ बुरा तो नहीं हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी लोग ये घिन और ये नफ़रत सनातन धर्म और हिंदुओं के प्रति लेकर के बैठे हुए हैं, एक बार गंगा मैया का स्नान कर लें, देखिएगा बहुत अच्छे इंसान हो जाएंगे। दाढ़ी वालों से कहना चाह रहे हैं? मैं तो इस देश के सभी मौलवी मुल्लाओं से कह रही हूँ कि अभी भी कुंभ खुला है, गंगा मैया वहीं है, आइए स्नान कीजिए, देखिए कितने खूबसूरत इंसान बन जाइएगा। तो अब तो मैंने बहुत बात करी, लेकिन मैं मैम चाहता हूँ कि आजकल एक मूवी चर्चाओं में है, उसमें संभाजी महाराज का रोल दिखाया है, और उसमें ये भी दिखाया है कि औरंगजेब का कितना उन पर आतंक रहा और बहुत ज़्यादा सताया गया। उसको लेकर के आपकी क्या राय है? देखिए, औरंगजेब की कट्टरपंथी को कोई कैसे नहीं एक्सेप्ट कर सकता है? जो व्यक्ति अपने भाई दारा शिकोह का गला काट करके अपने पिता को जेल में बंद करवा करके सत्ता की लालच में खून की नदियां बहा सकता है अपने ही परिवार के अंदर, तो वो आदमी कैसे अच्छा हो सकता है? कल अबू आज़मी ने जो बोला, उनके ऊपर प्रदर्शन भी हुआ, FIR भी हुआ। मुझे लगता है कि रोड पे पजामा खोल के मारना चाहिए था अबू आज़मी को। सिर्फ प्रदर्शन से होगा क्या? तो कह रहे हैं ना, वो उनको बदनाम किया जा रहा है, उन्हें तो बहुत सारे काम किए, अबू आज़मी ने कहा। देखिए, कांग्रेस ने औरंगजेब और जितने भी ठरकी मुगलिया सल्तनत के बादशाह रहे हैं, सबके फैक्ट को छुपाने की कोशिश की है कांग्रेस ने, और सनातनियों को हमेशा मतलब दूर रखा फैक्ट फिगर से।
ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो विकी कौशल का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने वो नाच गाना वाली कोई फिल्म को एक्सेप्ट ना करके इतनी सब्जेक्टिव और इतनी ट्रुथ मूवी को उन्होंने एक्सेप्ट किया और इतना खूबसूरत उन्होंने मतलब एक्टिंग की है जो वाकई में बहुत ही प्रशंसा करने के काबिल है। दूसरा कि उनकी धर्मपत्नी भी आकर के कुंभ स्नान है। मैं छावा मूवी अभी तक देख नहीं पाई हूँ, लेकिन देखना ज़रूर चाहूँगी और जितना मैंने पढ़ा है और जो फैक्ट फिगर दिखाया गया वो बहुत सही से दिखाया गया है। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि जीसस क्राइस्ट को अगर हाथ पैर बांध करके लकड़ी में खड़ा किया गया तो वो एक समुदाय के गॉड बन गए। तो आखिर संभाजी महाराज को अगर खुदा नहीं बनाया गया नाउजुबिल्ला या किसी धर्म का गॉड नहीं बनाया गया पर इतिहास के पन्नों से भी अगर छुपा दिया गया तो ये तो मुझे लगता है संभाजी महाराज सिर्फ नहीं बल्कि पूरे सनातन धर्म और पूरे मराठा के लिए और मराठी बोलने वालों के लिए और पूरे महाराष्ट्र के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है और उनको इस पर विरोध करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे नोट की करेंसी पर गांधी का फोटो नहीं बल्कि संभाजी महाराज का होना चाहिए फोटो। इतना अच्छा काम किया, इतना अच्छा। वो कहते हैं कि अबू आजमी कहते हैं कि वो महान थे, उनका इतिहास गलत पढ़ाया जा रहा है प्रॉपर तरीके से। ये तो गलत तरीका है, उसे रोका जाए मूवी को। देखिए आने वाले वक्त में अबू आजमी जी के भी चिट्ठे खुलेंगे। चिट्ठे खोलने में डिकोड करने में तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। ऐसा नहीं मैम, वो फायर ब्रांड नेता है, बहुत बेबाक तरीके से बोलते हैं, ऐसा नहीं हो पाएगा। हमारे देश में पिछले 76 साल में जो कोई भी हिंदुओं को और सनातन धर्म को गाली दिया है वो फायर ब्रांड ही तो हुआ है और उसको मंत्रालय ही तो मिला है। क्यों लगता है आपको मंत्रालय क्यों मिला है? वो क्या नेता है अच्छे? कांग्रेस का ईरा मुगलिया सल्तनत का ईरा था। सनातन धर्म को गाली दीजिए आपको मंत्री बनाया जाएगा, तो वही हुआ। अच्छा, औरंगजेब क्रूर नहीं थे? आपको लगता है कि क्रूर थे? क्या था? अरे भाई बहुत वहशी जंगली आदमी था वो। औरंगजेब कोई इंसान था? तो इन लोगों को कैसे समझ में नहीं आ रहा? इस्लाम, आप किसी से पूछिए जैश ए मोहम्मद आतंकवाद ऑर्गेनाइजेशन है, वो बोलेगा हमको नहीं पता। हालांकि जैश ए मोहम्मद का मतलब ही होता है मोहम्मद की सेना। ये जो हमारे बांग्लादेश में जमात इस्लामी है, इस्लाम की जमात, लेकिन है क्या? टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है। आज तक बुरहान वानी को कोई टेररिस्ट बोलता है मुसलमान? नहीं बोलता है। एपीजे अब्दुल कलाम के जनाजे की नमाज में कितने मुसलमान गए थे आपको पता है? 100 भी नहीं गए थे। उसी दिन जनाजे की नमाज थी यासीन मलिक, प्योर देशभक्त थे, क्योंकि वो श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक पढ़ा करते थे और वो देश के लिए ही खुद को समर्पित किए हुए थे। लेकिन उसी दिन एपीजे अब्दुल कलाम जी के जिस दिन जनाजे की नमाज थी उसी दिन बॉम्बे में याकूब मेमन के जनाजे की नमाज थी। लेकिन याकूब मेमन के जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए मुसलमानों का सैलाब आया था और लोगों ने नाली और गटर में भी नमाज पढ़ा था। वहाँ पहुँच गए। बोलिए, तो आतंकवाद को समर्थन कोई नया थोड़ी कर रहा है, मुसलमान हमेशा से करता आया है। आप तो डायरेक्ट आरोप लगा रही हैं कि आतंकवाद नहीं लगा रही हूँ, तथ्य के साथ बोल रही हूँ। निकाला जाए वीडियो। नहीं तो भड़के हुए हैं थोड़ा बहुत, तो बच्चे भटक जाते हैं। इसको भटकावा कहेंगे आप? कह रहे हैं तो नहीं, आपका बच्चा करके आएगा, आप भटकावा बोलिएगा? बोल पाइएगा भटकावा? लेकिन बहुत सारे कह रहे हैं तो उनको कैसे? डिप्लोमेट मत होइए। डिप्लोमेट होना अच्छी चीज़ नहीं होती है। तय कर लीजिए कि गलत को गलत बोलेंगे और सही को सही बोलेंगे। जिस दिन आप ये तय कर लीजिएगा ना, देखिए जिंदगी सफल हो जाएगी। मारने वाले ने मुझे मारने की एक बार नहीं 10 बार कोशिश की है, मैंने तय किया हुआ है कि मैं सही हूँ। यानी मन में ठान लिया है? मैंने ठान लिया है। मैं तो अपने मरने का चिता का लकड़ी सर पे लेके चलती हूँ। ले भैया, जिस दिन मरूंगी जला देना मुझे। यानी डंके की चोट पर काम कर। हाँ, एकदम एकदम। अच्छा, आप वक्फ बोर्ड को कैसे देखती हैं? मैं सवाल थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। माफिया, ऐसा क्यों? इट्स अ लैंड माफिया। देखिए, वक्फ बोर्ड से अगर मुसलमानों का भला हुआ होता तो भी शायद मैं वक्फ बोर्ड को समर्थन कर देती, लेकिन मुसलमानों को भी तो भला नहीं हुआ। 200 जो मुतवल्ली हैं और मलाई चाट रहा है असदुद्दीन अवैसी, इसके अलावा तो किसी को कोई फ़ायदा हुआ नहीं है। असदुद्दीन अवैसी को क्या फ़ायदा हुआ? देखिए, असदुद्दीन अवैसी के पास तकरीबन 11,000 करोड़ की संपत्ति वो लेकर के बैठा हुआ है। जांच सबकी हो रही है तो उनकी क्यों नहीं होती? हो जाएगी। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, हो जाएगी। तो वैसे वक्फ बोर्ड अच्छा काम नहीं कर रहा? नहीं, देखिए मैं फिर बोल रही हूँ कि वक्फ बोर्ड में मैं फिर से अपने स्टिल आई एम स्टिक विथ माई अर्लियर स्टेटमेंट, वक्फ बोर्ड को अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है, वैनिश होने की ज़रूरत है। तो आपको फिर उसके अगेंस्ट खड़ा होना चाहिए। नहीं, मैं खड़ी हूँ, और क्योंकि मैंने बहुत सारे, आप जैसे ही लोग आगे आएंगे तभी कुछ हो सकता है। देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे
मंदिरों के लिए मेरे ऊपर एक भाजपा का टैग लगा हुआ है। मैं मंदिरों के पक्ष में कोई केस नहीं फाइल करती हूँ, नहीं तो तुरंत विपक्ष क्या बोलेगा, देखो भाजपा कर रहा है। तो उसी तरीके से जो हिंदू अपने आप को इस राष्ट्र का योद्धा समझता है, इस राष्ट्र का पुत्र समझता है, इस धरती माँ का पुत्री समझती है, बहुत सारे ऐसे वकील हैं जो डेडिकेटेड नहीं है राष्ट्र के लिए, डिवोटी हैं। अब देखिए विष्णु शंकर जैन जी पूरा परिवार डिवोटी है सनातन धर्म, उन्हीं के कारण संबल का मुद्दा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों को सामने आना चाहिए। उनको तो मारने की धमकी भी मिल चुकी है। अरे भाई, किसको, जो कोई भी सनातन धर्म के पक्ष में खड़ा होगा, जो कोई भी सनातन की तारीफ करेगा, जो कोई भी देवी देवताओं की प्रतिमा को चूमेगा, जो कोई भी श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक पढ़ेगा, उसको तो मरना पड़ेगा भाई। इतना क्यों, ऐसा क्यों? हमारे यहाँ हमारे मुगलों की फौज बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा है ना। लेकिन वो तो माइनॉरिटी में आते हैं, इतने नहीं है, हिंदू ज़्यादा हैं, फिर भी आप ऐसे बोलते हैं। हिंदू सभ्य होते हैं और इन्होंने बचपन से सीखा है काटना और मारना। मुहर्रम का जुलूस देखा है उत्तर प्रदेश में, कैसे तलवार लेकर निकलता है, छोटे छोटे बच्चों को कैसे बकरीद में ज़बह करना सिखाया जाता है। तो बचपन से सिखा दिया जाता है काटना, मारना, कूटना, छीलना। अच्छा मैम, भाजपा कहती है कि पूरे भारत में लव जिहाद डंके की चोट पर चल रहा है, बेटियों को, हिंदू बेटियों को शिकार बनाया जा रहा है, आप कैसे मानती हैं? हाँ, लव जिहाद चल रहा है, मैंने कई केसेस देखे हैं। उसको कैसे रोका जा सकता है? नहीं, ये हमारी हिंदू माँओं को मतलब जागरूक करना पड़ेगा, अपनी बेटियों को बिल्कुल जागरूक करना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि सूरह अल नूर, सूरह मरियम और सूरह अल बकरा और सूरह तलाक, ये 5 आयतें जो मैंने सूरह बताई है, ये हर माँओं को, अपनी बेटियों, हिंदू बेटियों को बामायने पढ़ा करके सुनाना पड़ेगा। वो सुनना ना चाहे फिर भी सुनाओ, यानी जबरन सुनाओ, जबरन सुनाओ, क्योंकि उसका सेंस उन्हें पता होना चाहिए कि तुम अब्दुल से प्यार तो कर रही हो, लेकिन अब्दुल बाद में क्या करेगा वो भी जान लो पहले। यानी बक्से में मिल सकती हैं, ब्रीफ के मिलेगी, बक्से में मिलेगी, कूटी जाएगी, मारी जाएगी, बच्चा पैदा करने की मशीन बनाई जाएगी, हलाला के नाम पर ससुर को परोसी जाएगी, चचा को परोसी जाएगी, भाई को परोसी जाएगी। ये जो सारी बातें हैं ना, आप सही सुनते हैं लोग, फिर कैसे वो मोटिवेट होगा? या तो आप देखिए, मेरे से सुनने की जरूरत नहीं है, मैं तो कहती हूँ मेरे पर भी यकीन करने की जरूरत नहीं है। एक बार हैदराबाद चार मीनार चले जाइए, हलाला सेंटर अपने आँख से देख करके आइए, ठीक है। निकाह मसियार का सेंटर अपने आँख से देख करके आइए, निकाह मुत्ता का सेंटर अपने आँख से देख करके आइए। जब जाने लगिएगा अपनी टीम लेकर के, तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको वीडियो भेज दूंगी। लेकिन मैंने आपको कभी नहीं देखा ऐसी, ना कोई आपके सोशल मीडिया पे फोटो मिलते हैं, आप क्यों नहीं? नहीं, हमारे मुगल बादशाहों की कोई भी रखेल या कोई भी बीवी, उनकी तो बहुत सारी बीवियां होती थी, कभी देखा है हिस्ट्री की किताब में कि नकाब में घूम रही हैं? जहां आरा को देखा है नकाब में, मुमताज को देखा है नकाब में। उसके बाद फिर आ जाते हैं हमारे इस्लाम पर, तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवियां थी, पर हिजाब का जिक्र नहीं था। हज़रत सूदा जो उनकी बीवी थी, वो काफी मोटी थी, बल्कि थी, तो वो पॉटी करने जा रही थी। उस वक्त शौचालय योजना मोदी जी का नहीं था, तो उनको खेत में जाना पड़ता था पॉटी करने। तो उस वक्त हगने के लिए पर्दे का एक आयत आई कि हगो तो थोड़ा छुप करके हगो। तो अभी तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इतना शौचालय दे दिया है कि अब तो छुप करके ही सब हग रहा है। प्रधानमंत्री की योजना सफल हो रही है, एकदम इस्लाम के हिसाब से हुई है। ठीक है, मैं आपसे थोड़ा सा आपकी, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि अमेरिका से जो घुसपैठी हैं भारत के, वो लाए जा रहे हैं, उनकी हथकड़ी पड़ी हुई है और उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि भारत सरकार क्या कर रही है और हथकड़ी डाल के उनको लाया जा रहा है। आप कैसे मानती हैं उसे? ये सिनेरियो वाइस वर्सा भी हम देखेंगे, ये सिनेरियो वाइस वर्सा भी हम देखेंगे। अभी जैसे डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल एक्शन मोड में है, उसी तरीके से आने वाले वक्त में हम अपने आदरणीय प्रधानमंत्री का भी एक्शन मोड देखना चाहेंगे कि इसी तरीके से बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, अफगानी घुसपैठियों को भेजा जाए। वही मैं आपसे सवाल करने वाला था, क्योंकि भारत में करोड़ों के आधार पर घुसपैठी है, उनको कैसे हम वाइस वर्सा देखेंगे। और सही निर्णय लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, मैं उनके निर्णय का समर्थन करती हूँ। क्या भारत सरकार को नहीं भेजना चाहिए इसको, इनको भी भेजना चाहिए भारत सरकार को? और होगा, बिल्कुल होगा, आने वाले वक्त में देखिए होगा। और जिस वक्त बंगाल में ये टीम आएगी निकालने के लिए, मैं तो उनका बहुत सहायता करूंगी, घर ले जाऊंगी। ये भी घुसपैठी है, ये भी घुसपैठी है, ये भी घुसपैठी है। तो पहला टारगेट आप ही होंगे फिर?
अरे मैं तो जब से पैदा हुई हूँ तब से टारगेट ही हूँ। और एक औरत को दबाने के लिए सबसे बेटर तरीका क्या होता है मुसलमान पुरुषों के पास? उसके चरित्र को उछालना। तो ये भी मेरा हो चुका, लेकिन मैं इतनी सख्त चमड़ी हूँ कि वो भी नहीं, उससे भी पीछे नहीं हटती हूँ। ठीक है मैम। अच्छा मैम, आप मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी किसे मानते हैं, असदुद्दीन ओवैसी या अखिलेश यादव? देखिए, मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता या हितैषी अगर असदुद्दीन ओवैसी होता तो पार्लियामेंट में अकेला थोड़ी होता। ठीक है। होता क्या अकेला? कभी नहीं होता। मुसलमान केकड़ा है, मुसलमान से बेइंतहा नफरत करता है। अभी 2 दिन पहले की बात है, रमजान में वहाबी और सुन्नी जमात की मस्जिदों में आपस में काटने मारने के लिए और माँ बहन की गालियां परोसने के लिए खड़े हो गए थे। वहाबी एक सुन्नी को मार रहा था, सुन्नी वहाबी को मार रहा था कि तुमने अज़ा पहले क्यों दे दी, तुमने अज़ा पहले क्यों दे दी रमजान में। देखिए, मुसलमान में जो ये मौलवी मुल्ला है, इन्होंने अपने आप को ठेकेदार बना करके रखा है पैसा कमाने के लिए। इसके अलावा मुसलमानों का हितैषी कोई भी नहीं है और ना ही नेता कोई है। अखिलेश जी को कैसे देखते हैं? अखिलेश जी इस्तेमाल कर रहे हैं वोट बैंक की तरह मुसलमानों को, इसलिए काम भी करते हैं मैम। कब्रिस्तान बनवा रहे हैं। किसको जाना है कब्रिस्तान में और किसको आना है कब्रिस्तान से? तो कब्रिस्तान को मार्बल का इंटीरियर करवा करके बनवा करके ये अखिलेश यादव ने कौन सा तीर मार दिया है भैया? कौन सा तीर काम नहीं किया? मुसलमानों को इस्तेमाल किया है वोट बैंक के लिए। और जानबूझ करके अखिलेश यादव ने सपा की सरकार जब तक रही, जानबूझ करके मुसलमानों को क्रिमिनल बनवाया और शिक्षित नहीं बनवाया। क्योंकि क्रिमिनल ही जो होता है ना, वो क्रिमिनल एक्टिविटीज करके अपने नेता को जिता सकता है। एक पढ़ा लिखा शिक्षित आदमी जो होता है वो अपने सभ्य तरीके से ही काम करता है। ठीक है। तो इसलिए बहुत बुरा किया है सपा की सरकार ने मुसलमानों के साथ उत्तर प्रदेश में। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से यूज किया जा रहा है, ऑब्वियसली यूज एंड थ्रो है मुसलमान। ठीक है मैम, आप उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को कैसे मानते हैं? एक अच्छे शासक के रूप में शासन करवाए हैं या फिर नहीं? मैं योगी जी को अपना आइडियल मानती हूँ। और जिंदगी में कभी पार्लियामेंट के अंदर बैठने का मौका मिला या उप मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला तो मैं योगी जी 2.0 बनना चाहती हूँ। इतना पावरफुल बनना चाहती हैं? पावरफुल नहीं, अपने राष्ट्र के लिए और अपने सिविलाइजेशन के लिए, अपनी संस्कृति के लिए और अपने सनातन धर्म के लिए डिवोटी होना चाहती हूँ जो वो है। ठीक है। संविधान के लिए डिवोटी होना चाहती हूँ जो वो है। किस आधार पर? कट्टरता के आधार पर या फिर एक वर्किंग के आधार? नहीं, इट्स नॉट कट्टरता। लेकिन लोग मानते हैं। आप अगर मुझे कह रहे हैं कि नाज़िया बहुत अश्लील औरत है और मैं आपको समझा रही हूँ कि भारत के संविधान में आप किसी सेक्स वर्कर को भी नहीं बोल सकते सेक्स वर्कर, आप उसको सोशल वर्कर बोलिएगा, तो मैंने गलत कर दिया क्या? तो यही चीज तो योगी जी भी समझा रहे हैं। ठीक है। हमारे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी यही समझाया कि एक हाथ में कुरान दूसरे हाथ में कंप्यूटर ले लो। इसको कट्टरता का नाम क्यों दिया जा रहा है? कट्टरता वो कर रहे हैं जो राम मंदिर अभी उड़ाने जा रहे थे, वो कर रहे हैं कट्टरता। हम तो अभी भी जुबान से बात कर रहे हैं, हम तो अभी भी कानून से बात कर रहे हैं। कभी देखा है मुझे कि मैं बेलन और झाड़ू लेकर के निकल गई हूँ कि मुझे गाली क्यों दिया? तो मैं कट्टरता पर बिल्कुल बिलीव नहीं करती हूँ। मैं अपने काम को हमेशा अंडर द बैरिकेड ऑफ लॉ करती हूँ। 27 के चुनाव में क्या लगता है, योगी जी वापस आ पाएंगे या समाजवादी पार्टी आ? अरे योगी 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 बस योगी। अखिलेश जी कहते हैं 400 पार हो गया 27 में, क्योंकि इनका काम बोल रहा है। किसका काम बोल रहा है? भाजपा काम नहीं कर रही है। अखिलेश जी है कहाँ? अखिलेश जी है कहाँ? दोनों मियां बीवी तो हनीमून मना रहे हैं फिर से शादी के इतने साल के बाद दिल्ली में। वो है कहाँ? मुझे तो कहीं नहीं दिखे, मुझे तो कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे। उनके चुन्नू मुन्नू डबलू गबलू जबलू जो है वो खाली रेप कर रहा है और कुंभ में जाकर के भगदड़ मचा रहा है, बस यही तो हो रहा है। अखिलेश जी है कहाँ? अभी तो मियां बीवी हनीमून मना रहे हैं बुढ़ापे में भाई। राहुल गांधी को कैसे देखते हैं? पप्पू डप्पू के बारे में मैं क्या ही बात करूं, लेकिन हाँ देश विरोधी है, ये हमारे भारत की सरकार को बहुत जल्दी समझ लेना चाहिए और कड़े निर्णय के तौर पर और संवैधानिक तरीके से, भारत के कानूनी तरीके से उसके ऊपर लगाम लगाना चाहिए। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि अपने चचा जॉर्ज सोरोस ना कौन उनके चचा है चीन वाले, उनके साथ वो भारत का बहुत कुछ डैमेज कर दे। तो दर्शकों, आपने देखा नाजिया इलाही खान जो बेबाक राय, जैसा हमने इंट्रो दिया उसी आधार पर उन्होंने अपनी बेबाक राय खबर एक्सपर्ट पर रखी है। आप देखते रहिए खबर एक्सपर्ट लखनऊ से। धन्यवाद।